तो अखिलेश यादव जी को हर चीज़ में केवल जाति दिखती है, वर्ग दिखता है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी राजनीति वहीं तक सीमित है। तो लेकिन पीडीए कार्ड काम भी तो किया ना लोकसभा में। देखिए पीडीए एक, मैंने फिर पहले ही कहा था कि शायद झूठ की आंधी एक बार। पीडीए की अगर बात करेंगे तो मुझे बताएं ना कि पीडीए के लिए उन्होंने पिछले 5 साल में जब उनकी सरकार थी क्या कार्य किया। अभी क्या पीडीए की बच्ची नहीं थी जो भदरसा कांड हुआ था? क्या पीडीए की बच्ची रायपटी, हमारे विधानसभा के अंतर्गत अमानीगंज में रायपटी, वो पीडीए में नहीं आती? क्यों नहीं वहाँ पर अखिलेश यादव जी आ गए? क्यों नहीं उसको मुआवजा करवा दिया? क्यों नहीं उस अपराधी के खिलाफ उन्होंने स्वयं जाकर संज्ञान लिया? तब पीडीए नहीं याद आता उनको पीडीए केवल चुनाव में याद आता है, चुनाव के बाद पीडीए खत्म हो जाता है। ऐसा तो है नहीं, पीडीए तो हमेशा धरती पर है ना। अगर पीडीए है तो पीडीए का साथ दें, हर जगह पर दें। ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में पीडीए है और जब बंगाल में जाते हैं तो वहाँ बोलती बंद हो जाती है। रीज़न क्या है? बंगाल भी तो भारत का हिस्सा है, बंगाल की जनता भी हमारी जनता है। मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी संग्राम में अभी हमारा चुनावी काफिला पहुंच चुका है बारून बाजार में। आप देख सकते हैं यहाँ की बड़ी मशहूर जो है भोला भैया की है, चाय की है दुकान, चाय की टपरी है। और यहाँ दोपहरिया में कुछ लोग, यहाँ के स्थानीय लोग हमको बैठे हुए दिख गए। आइए इनसे जानते हैं कि चुनावी जो बयार है किस पक्ष में बह रही है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को जो है टिकट मिलने वाला है, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपना ऑफिशियल प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सबकी नज़रें जो है भाजपा पर टिकी हुई हैं। और अयोध्या लोकसभा में अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को हराकर जो बहुत बड़ा उलटफेर किया है मित्रों, अयोध्या की मिल्कीपुर जो सीट है वो बदलापुर बन गई है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिष्ठा की सीट भी बन चुकी है और लगातार हफ्ते में 4-4 बार यहाँ पर आते हैं योगी जी। स्वयं जो है हर एक कार्य की, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की स्थानीय जनता के मन में क्या है? क्या इनके मन में इस बार भाजपा है या लोकसभा की तरह इस बार जो है यहाँ पे कोई ऐतिहासिक परिवर्तन और बड़ा उलटफेर होने वाला है मिल्कीपुर उपचुनाव में? आइए यहाँ की स्थानीय जनता से सीधे जानते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जी, बंटी श्रीवास्तव जी, मिल्कीपुर विधानसभा सोंधियामा ग्राम सभा। तो भैया श्रीवास्तव जी, आप युवा भी हैं, तो क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में मिल्कीपुर का जो आम मतदाता है, आप जैसे जो युवा मतदाता है, वो किस पार्टी का समर्थन करने वाले हैं? निश्चित तौर पर युवा मतदाता जो है वो भाजपा की तरफ आकर्षित है और अयोध्या निवासी होने के कारण पहली जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि हम यहाँ पर कमल खिलाएं। जो इतना बड़ा विकास कार्य अयोध्या जिले में किया गया है, जो शायद पूरे भारत में कहीं ना हुआ हो, उस विकास को देखते हुए भी कि निश्चित तौर पर भाजपा को ही वोट देना चाहिए और दिया भी जाएगा। लेकिन भाई साहब, यही ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग लोकसभा में भी दिखा रहे थे। आपकी 400 सीटें आ रही थी, आपकी पूर्ण बहुमत की जो है सरकार भी नहीं बन पाई, और अयोध्या में जो हार हुई है, लोग अयोध्या वासियों को गद्दार बोल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं दुखदाई समय था कि जब अयोध्या हारे हम, लेकिन उसके पीछे कारण ओवर कॉन्फिडेंस ना होने की बजाय जो विपक्ष का मुद्दा था उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया। अफवाहों को फैलाकर, संविधान के मुद्दे को लेकर बस हमारी कमी रह गई कि हम उन अफवाहों को काट नहीं सके, या उन अफवाहों को जो जिस तरह से हमें उसको कैंसिल करना चाहिए था, रिजेक्ट करना चाहिए था, या अफवाहों के बारे में सही सूचना फैलानी चाहिए थी, वो चीज़ हम नहीं कर पाए। शायद ये कारण था कि हम विफल रहे अयोध्या में। ये कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के ऊपर कलंक था और उस कलंक को इस बार मिटाने का कार्य करेगी अयोध्या की जनता। देखिए श्रीवास्तव जी, आपकी बातों में दो बड़ी बातें निकल के आ रही। एक, आप बोल रहे हो कि जो विपक्ष ने, खास करके इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी ने 8500 रुपये का जो लॉलीपॉप फेंका कि 8500 रुपये खटाखट मिलेंगे, जनता उसके बहकावे में आ गई। संविधान बदलने का जो नारा दिया, उसके बहकावे में लोग आ गए, और आपका बड़ा वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी में जो है खिसक गया। और उत्तर प्रदेश में जो है आपकी स्थिति काफ़ी ख़राब हुई लोकसभा में। और दूसरा जो है, आप बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता सोए पड़े थे, ग्राउंड में लोगों से मिल ही नहीं रहे थे। भाई, जब वो अफवाह फैला रहे थे तो भाजपा कार्यकर्ता खंडन करने क्यों नहीं जा रहे थे जनता के? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता सो रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि उन अफवाहों को खत्म करने का जो मादा हमें दिखाना चाहिए था, शायद वो नहीं दिखा पाए, उसकी काट नहीं ढूंढ पाए। 400 के ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए आप लोग। नहीं, बात ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं है, बात कहीं ना कहीं मुद्दे की थी। जो संविधान का अफवाह फैलाया और खटाखट की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जनता इतनी मूर्ख या बेवकूफ़ नहीं है कि उन अफवाहों में आए। हाँ, लेकिन कभी कभी बहकावे में बहक जाती है कुछ समय के लिए, और शायद वो समय निकल चुका है। इसलिए दोबारा जब चुनाव का समय आया है तो उन बातों का जवाब दिया जाएगा कि बहकावा बार बार नहीं किया जा सकता, केवल एक बार किया जा सकता। झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कतई यह तो इतिहास गवाह है कि झूठ की हांडी एक बार चढ़ती है और उसके बाद फूट जाती है। तो दोबारा इस चुनाव में पता चलेगा कि क्या होता है।
बड़ा अच्छा बोलते हैं भाई साहब, किसी पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है? नहीं, निश्चित तौर मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं भाजपा समर्पित कार्यकर्ता ज़रूर हूँ। भाजपा के विकास रथ को देखकर या भाजपा की चीज़ों को देखकर अच्छा लगता है, उनके कार्यों को देखकर युवाओं के लिए, या फिर उनके हिंदुत्ववादी विचारधारा, या फिर सबका साथ सबका विकास, किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष वर्ग के लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है, हर वर्ग के लिए सोचना। इसी कारण से हम भाजपा से समर्पित हैं और भाजपा के लिए कार्य करते हैं। अयोध्या के नए नए सांसद बने हैं अवधेश जी, और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर में घोटाला किया है बीजेपी वालों ने, राम मंदिर की छत लीक हो गई, राम पथ धंस गया, और जो भी बता रहे हैं कि बहुत सारा भ्रष्टाचार हो गया है। और अवधेश जी के जीतने के बाद अखिलेश यादव जो है उनको अयोध्या के राजा बता रहे हैं। आप बताइए, आप अयोध्या वासी हैं, देखिए, अयोध्या का राजा कौन? अवधेश? राजा तो अयोध्या का क्या, पूरे भारत का केवल एक है, राजा राम जी हैं। पूरे भारत के हैं वो, ना कि भारत के पूरे विश्व के हैं। राजा वो नहीं हो सकते, हो भी नहीं सकते। राजा है ही है, लोकतंत्र के भी राजा नहीं है। हाँ, इस जिला के प्रथम नागरिक भी नहीं है वो, अगर कहा जाए तो प्रथम नागरिक भी जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तो सांसद जरूर बने हैं, हाँ जनता ने उन्हें जिताया है। अपने कार्यों पर ध्यान दें, ना कि बाकी चीज़ों पर ध्यान दें या राजा बनने के गुरूर में रहें। वो कार्य पर ध्यान दें, विकास करें, अच्छी बात होगी। और रही बात अगर कि विकास नहीं हुआ है, तो वो जाकर देखिए कि जब पिछले कार्यकाल में 5 साल वो मंत्री रहे, सपा की सरकार थी 2012 से 17 तक, तब उन्होंने कितना कार्य किया, कितना विकास किया, उसका अवलोकन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे लगता है। मंत्री रहने के बावजूद भी मिल्कीपुर विधानसभा में कितना कार्य हुआ, इसका वो विवरण दे दें, हम बता सकते हैं। फिर हमें पता चलेगा, जनता आकलन करे कि 5 साल के मंत्री होने के बाद उनका विकास क्या था। और 5 साल की जो भाजपा की सरकार रही 2017 से 22 में, अगर आप मीडिया से हैं तो आपको ये भी पता होगा कि 2017 से 22 के बीच में 2 साल कोरोना काल था। उस कोरोना काल में कोई कार्य नहीं किया जा सका, विकास रथ रुका हुआ था। मात्र 3 साल की सरकार अगर मानी जाए तो भाजपा की तो केवल 3 साल की सरकार रही उत्तर प्रदेश में। उस 3 साल के कार्यकाल के विकास का 5 साल के सपा के कार्यकाल के विकास का अवलोकन करना चाहिए, ना कि 5-5 साल के। और अगर किसी दूसरे राज्य से आप कंपैरिजन करते हैं, मैं बहुत बार देखता हूं, तो आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और किसी अन्य प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से उसका आप कंपैरिजन करेंगे, ना कि ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कम विकास हुआ और कश्मीर में ज़्यादा हो गया। क्योंकि वहाँ अगर 2 लाख की जनता है तो यहाँ 25 करोड़ की जनता है, आधे 1/4 भारत उत्तर प्रदेश में बसता है। तो यहाँ पर राज्य करना, यहाँ पर शासन को लागू कर पाना, यहाँ पर हर एक समुदाय को, वर्ग को, विशेष को, जाति को सुरक्षित रखना, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवा पाना अभी लॉ आसान नहीं। अभी भाई साहब आपकी बात में ही ऐड करता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं आपका जो बुलडोजर है वो जाति, धर्म, मजहब देख के चलता है, और कह रहे हैं 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और बुलडोजर का स्टीयरिंग गोरखपुर तरफ, मठ की तरफ मोड़ देगी जनता। देखिए, मैं फिर से बताऊं, पहली बात तो अगर आपने आंखों पर काला चश्मा पहना है तो आपको दुनिया काली दिखाई देती है, लाल पहनेंगे तो लाल। तो अखिलेश यादव जी को हर चीज़ में केवल जाति दिखती है, वर्ग दिखता है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी राजनीति वहीं तक सीमित है। लेकिन पीडीए कार्ड काम भी तो किया ना लोकसभा में। देखिए, पीडीए एक, मैंने फिर पहले ही कहा था कि शायद झूठ की आंधी एक बार। पीडीए की अगर बात करेंगे तो मुझे बताएं ना कि पीडीए के लिए उन्होंने पिछले 5 साल में जब उनकी सरकार थी क्या कार्य किया। अभी क्या पीडीए की बच्ची नहीं थी जो बदरसा कांड हुआ था? क्या पीडीए की बच्ची रायपटी, हमारे विधानसभा के अंतर्गत अमानीगंज में रायपटी, वो पीडीए में नहीं आती? क्यों नहीं वहाँ पर अखिलेश यादव जी आ गए? क्यों नहीं उसको मुआवजा करवा दिया? क्यों नहीं उस अपराधी के खिलाफ उन्होंने स्वयं जाकर संज्ञान लिया? तब पीडीए नहीं याद आता उनको पीडीए केवल चुनाव में याद आता है, चुनाव के बाद पीडीए खत्म हो जाता है। ऐसा तो है नहीं, पीडीए तो हमेशा धरती पर है ना। अगर पीडीए है तो पीडीए का साथ दें, हर जगह पर दें। ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में पीडीए है और जब बंगाल में जाते हैं तो वहाँ बोलती बंद हो जाती है। रीज़न क्या है? बंगाल भी तो भारत का हिस्सा है, बंगाल की जनता भी हमारी जनता है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई बहन हैं। बंगाल के बारे में ना राहुल गांधी जी बोलेंगे, ना अखिलेश यादव जी बोलेंगे, ना अरविंद केजरीवाल जी बोलेंगे। क्या बंगाल भारत का हिस्सा नहीं माना जाता? नहीं तो अपने वोट बैंक को क्यों नाराज करेंगे भाई? तो फिर आपने स्वयं इसका उत्तर दे दिया कि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना विकास की। ये आपने स्वयं उत्तर दिया है, मैंने नहीं दिया। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को आप एडिट मत करिएगा। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। आपने बोला कि वहाँ पे नहीं बोला तो उनका वोट बैंक है। वैसे तो बदरसा में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष था मोहित खान, उसको आज तक पद से नहीं हटाया गया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, समुदाय की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, घर की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं।